नमस्कार साथियों। तीन जुलाई 2024 से इस देश में सेल फोन की जो आपके दर्शक पाठक सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरें बढ़ा दी गई तीनों प्राइवेट सेल फोन कंपनियों के द्वारा। ये खबर तो आई कि सेल फोन की दरें बढ़ी, पर यह खबर शायद नहीं आई कि उसका देश के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेल फोन कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेल फोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है। मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार 119 करोड़ सेल फोन यूजर्स की कॉस्ट पर 3 प्राइवेट सेल फोन कंपनियों को सालाना 34,824 करोड़ कमवा रही है। तो मोदी 3.0 नए कार्यकाल का नया प्रसाद है, वही पुराना क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसे राहुल जी कहते हैं। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा और कुछ प्रश्न हैं। सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में, वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ट्राई की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं, ये उसका डेटा, उसका एक्सट्रैक्ट अलग से भेज रहा हूं। एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स, वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स, कुल 109 करोड़, कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। इनमें भी अगर मैं ये कहूं कि जियो और एयरटेल की ड्यूओपली है, यानी 2 कंपनी ही देश के लगभग सारी सेलफोन मार्केट को कंट्रोल करती हैं, उनकी संख्या 87 करोड़। अब तथ्य क्या है? ट्राई ने 23 अप्रैल 2024 को यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें 31 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ, यानी हर महीने सेलफोन कंपनी औसतन अपने हर सेलफोन कस्टमर से, यानी आपसे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या आपकी खबर पढ़ेंगे, 152 रुपया 55 पैसे कमाते हैं हर महीने। हर महीने हर सेलफोन कस्टमर से औसतन 152 रुपया 55 पैसे सेलफोन कंपनियां कमाती हैं। 27 जून 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए, औसत 20%। इसकी जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है 155 रुपए की, जो सबसे ज्यादा कस्टमर यूज करते हैं, मुझे बताया कि शायद उनकी संख्या 25 से 30 करोड़ देश में हो, वो 155 रुपए से 189 रुपए बढ़ा दी, 22% इंक्रीज।
28 जून यानी अगले दिन 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 एयरटेल ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 11% से 21% बढ़ा दिए, औसत 15%। अफेक्टिव उससे अगले दिन 29 जून 2024 को 27 को जियो बढ़ाता है, 28 को एयरटेल बढ़ाता है, 29 को वोडाफोन बढ़ाता है। अफेक्टिव डेट सेम है, अफेक्टिव 4 जुलाई, एक दिन आगे, वोडाफोन आइडिया ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 10% से 24% बढ़ा दिए, एवरेज अगेन 16%। तो दो चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि तीनों कंपनियों ने सलाह करके 72 घंटे में सेलफोन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की, और दूसरा एक ही तिथि से यूजर चार्जेस बढ़ाए, 3 जुलाई और 4 जुलाई, लगभग 24 घंटे के अंतराल में बढ़ा दिए। दो चीजें बिल्कुल साफ हो गई। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़, 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर्स से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। मैं ट्राई की रिपोर्ट की ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं, और फुल रिपोर्ट भी भेज रहा हूं, लिंक। 6 सवाल सीधे हैं, और वो सवाल क्या है? हाउ कैन प्राइवेट सेलफोन कंपनीज holding 92% of cell phone user market share be permitted to unilaterally increase cell phone tariffs by an additional 34,824 crore or almost 35,000 crore annually without any oversight or regulation by Modi government? पहला सवाल, मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बगैर प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को 109 करोड़ भारतीयों पर, 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब से निकालने की इजाजत कैसे दे दी? दूसरा सवाल, why have the Modi government and Telecom Regulatory Authority of India abdicated their duty and responsibility towards 109 crore cell phone users? मोदी सरकार और ट्राई ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ लिया और अपनी जिम्मेवारी से कन्नी क्यों काट ली? थर्ड, wasn't the increase in cell phone prices withheld till the conclusion of the parliament elections
as Modi government would have been questioned on the justification for burdening 109 crore Indians and fleecing them of an extra 34,824 crore or 35,000 crore. क्या मोदी सरकार ने सेलफोन कंपनियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि को उनसे मिली भगत कर संसदीय चुनाव पूरा होने तक टाल कर रखा ताकि सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर सालाना डाले गए अतिरिक्त 35,000 करोड़ का जवाब कोई ना मांग सके? क्वेश्चन नंबर 4. Did the Modi government or try conduct any study on need of capex or import on profitability by purchase of spectrum through auction after taking into account the previous set of concessions granted on AGR, adjusted gross revenue, as under the telecom policy, or the spectrum auction installments deferment by Modi 2.0 on 20th November 2019 or any other related factors? साथियों, कोई कह सकता है कि भाई मैंने इसलिए रेट बढ़ाए कि मैंने नई स्पेक्ट्रम खरीद लिया या मैंने बहुत पैसा कंपनी में लगाया। तो हमारा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 35,000 करोड़ सालाना की अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने से पहले कोई अध्ययन या जांच की? क्या मोदी सरकार ने नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम की खरीद से होने वाले असर या कैपेक्स की जरूरत का कोई अध्ययन किया? कोई ऐसी स्टडी उनके पास है? क्या मोदी सरकार ने एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर दी गई पिछली रियायतें या फिर 20 नवंबर 2019 को मोदी जी ने छूट दे दी थी 42,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, उनका क्या असर होगा, इसका कोई अध्ययन किया? क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन ऑल प्राइवेट सेल फोन कंपनीज increase their tariffs between 15% to 20%? Despite the fact that their profitability varies, their capex requirement vary, and their investment capacities and actual investments vary, and their purchase of spectrum in auction varies. So how can they all raise cell phone charges by the same percentage? It's very unique. Why is Modi government then turning a blind eye to it? ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेल फोन कंपनियां अपने सेल फोन के चार्जेस 15% से 20% लगभग बराबर बढ़ा दें, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी, उनके कस्टमर्स, उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है? तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट, सिंस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स कोट सुप्रीम कोर्ट ऑन टेलीकॉम वेरी ऑफन, सो आई वांट टू remind them. Isn't it correct that the Supreme Court of India in Delhi Science Forum versus Union of India said, and I quote the Supreme Court, the central government and the telecom regulatory authority have not to behave like sleeping trustees, but have to function as active trustees for public good. This is something that Prime Minister and his colleagues used to quote very often. क्या यह सच नहीं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को निष्क्रिय ट्रस्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए,
बल्कि जनता के जन कल्याण के लिए सक्रिय ट्रस्टी के रूप में काम करना होगा। तो क्या मोदी सरकार देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है? उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री देश की 143 करोड़ जनता और 109 करोड़ उनमें से सेलफोन यूजर्स जो हैं उनको जवाब देगी कि हमसे 35,000 करोड़ क्यों वसूले जा रहे हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। क्या लगता है टेलीकॉम कंपनी और मोदी सरकार के बीच कोई फिक्स्ड मैच है? सवाल सही है, जवाब मोदी जी को देना होगा। मेरा सवाल केवल एक भारतीय के तौर पर इतना है, 109 करोड़ भारतीय सेलफोन यूजर्स पर, जिसमें रेडी वाला भी है, पटड़ी वाला भी है, पत्रकार भी है, मजदूर भी है, गृहिणी भी है, छात्र भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, उन पर 35,000 करोड़ का भार क्यों डाल दिया गया? ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है। मैंने तो सिर्फ गुना करके बताया है, कुछ नया नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ गुना करके टोटल सेलफोन यूजर्स का बताया है। 35,000 करोड़ की वसूली कर लेंगे आप 109 करोड़ लोगों से? उसका आधार क्या है? मापदंड क्या है? सरकार नाम की कोई चिड़िया इस देश में है या नहीं है, या कंपनियों की मनमानी चलेगी? सवाल इतना है सर। कंपनी टैरिफ की दरें बढ़ा ली हैं, जनता की उम्मीद अब सिर्फ जो है सरकार या ट्राई पर होती है, लेकिन ट्राई और सरकार दोनों ने कहा है कि ऐसा मामला इतना गंभीर नहीं कि हम इसमें हस्तक्षेप करें। जो कंपनियां रेट बढ़ाती बढ़ने दीजिए। उन्होंने कहा हम गुणवत्ता पर जोर देते हैं, टैरिफ आने से गुणवत्ता बढ़ेगी। आदरणीय मित्र, तो फिर क्या मोदी जी ने यह देखा है कि आज के अखबार में ही रिपोर्ट है कि केवल सेलफोन यूजर चार्ज बढ़ाने से देश में इन्फ्लेशन की दर में 0.02% इजाफा हो जाएगा? डज द प्राइम मिनिस्टर इवन नो दैट? क्या यह पैसा प्रधानमंत्री देंगे या इस देश के 109 करोड़ लोग देंगे? गुणवत्ता बढ़ानी है तो सरकार गुणवत्ता सरकारी सेलफोन कंपनियों की बढ़ाए, ताकि वो इन प्राइवेट कंपनियों के बराबर खड़े हो जाएं। उनका मार्केट शेयर 8% से कम है, 92% में 3 कंपनियां हैं। अब 3 कंपनियों को 35,000 करोड़ 109 करोड़ भारतीयों से वसूलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? सवाल बिल्कुल सीधा और इतना ही है सर। If you ask me whether there is a violation of TRAI, then TRAI has failed in its oversight and regulation. May I remind you, Sunil ji, TRAI had earlier used to look at the tariffs, and increase in tariffs used to be approved by TRAI. You are a senior journalist, you would recall that. At that time, there were 16 cell phone companies, and there was a lot of competition in the market. So TRAI one day said, there are 16 cell phone companies, there is healthy competition in the market, we don't have to regulate, for they regulate each other. Since Modi ji has taken over, those 16 cell phone companies have become 2. It's virtually a duopoly, at best an oligopoly. At best 3 companies. All 3 are private. 109 crore is the customer base out of 119 crore. 92% is the market share. Why should TRAI and government abdicate its responsibility now? Tomorrow they will say we will not increase 15%, we will increase 500%. Then why is there TRAI? Why is there communication ministry? And let me tell you, these companies are not operating, secondly, in oblivion. In empty space. If you remember, under the telecom policy of 1999, there was profit sharing with Government of India. A method, I did not want to complicate this PC, but I just want to remind you, the method used to be called AGR, Adjusted Gross Revenue.
Then the companies went back to government and said, it is too much money, we can't pay. First Vajpayee ji, the BJP government then, and then when spectrum auctions happened, and may I remind you, for I had raised the issue on 15th February 2020, and you were present in that press conference. Government of India had again got deferred 1,02,000 crore of payment, which was directed to be paid by the Supreme Court of India. 1,02,000 crore. May I ask any customer of yours, any viewer of yours, any reader of yours, if he goes back with his EMI of a car and says, please defer 25,000 rupees, will the bank defer? But Modi ji on 20th November 2019 had deferred spectrum auction installment payment of 1,02,000 crore. All these things have to be looked at. Then if you are giving them concessions, how can they unilaterally impose a burden of 35,000 crore on 109 crore cell phone user? This is an abdication of responsibility, oversight and regulation by government. Anything else? हाँ सर, हाँ सर, जरूर पूछिए। कुछ दिन पहले अभी बीआरएस के सांसद ने भी आपकी पार्टी ज्वाइन की। आज 6 विधायक भी जो है कांग्रेस शामिल हुए, अभी 6 और आने वाले हैं। बीआरएस ने आज ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी जी क्या ऐसे ही संविधान बचाएंगे? आदरणीय मित्र, बीआरएस ने मोदी जी के साथ मिलकर बहुत साल, 10 साल संविधान बचाया तो था,